अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है शाही कोरमा और इसके साथ मैं बना रही हूँ शाही चावल। तो उनके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, तो इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया। तो साथ ही साथ आधे कप कटोरी से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा दही लिया है और ये कुछ मसाले ये दही में जाएंगे। और साथ ही साथ मैं प्याज को ब्लेंडर में इसको पीसूँगी इसके साथ। तो इसमें मैंने नमक लिया है, दरा मिर्ची लिए हैं, गरम मसाला है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, खुश्क धनिया पिसा हुआ है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है मेरे पास और कौरमा मसाला जो 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। इसको थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया। तो साथ ही साथ ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3, और साथ ही साथ मेरे पास शाही इलायची है जिसको काली बड़ी इलायची भी बोलते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ मेरे पास है सब्ज़ इलायची, इसकी भी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। लौंग है जो काफ़ी तेज़ खुशबूदार होते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास काली मिर्चें 2-4 साबुत ये जाएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। साथ ही साथ कुछ बादाम है जिनको मैंने छिलका उतार लिया इनका गर्म पानी में डाल के। चिकन लिया, इसको मैंने धो के अच्छे से सिरके के साथ साफ़ कर लिया। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो कोरमा की है। तो इधर शाही चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो ये तेज़पत्ता है, इसके अलावा ज़ीरा मेरे पास और कुछ काली मिर्ची और लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास 2-3, शाही इलायची हैं और बादियान के फूल हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे चावलों में जाएंगी। और इसके साथ ही साथ ये पुलाव मसाला 1 टेबलस्पून भर के लिया मैंने। इसके अलावा चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है टेबलस्पून और ज़रदा रंग है। तो ये चीज़ें जो है चावलों में जाएंगी। नमक हम देखेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी बीच में डालेंगे। ये 1 बाउल भर के मैंने चावलों के जो क्वांटिटी में तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। और पानी लिया है जो इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। चावलों से डबल भी जाता है लेकिन मैं अपने हिसाब से डालती हूँ इसमें। तो आप देखें ये शाही चावलों का मसाला एक साइड पे है और कौरमे का एक साइड पे है। तो सबसे पहले ये कढ़ाई में जिस कढ़ाई में मैंने प्याज ब्राउन किया था इसमें चिकन डाल दूँगी और इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। थोड़ा इसको मैं वैसे ही ब्राउन करूँगी, बाद में लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ इसको ब्राउन करेंगे। तो ये देखें, इसको मैं ढाँप देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको भी देखते हैं। ये थोड़ा सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो ये जग में मैंने दही डाल दी है। जो दही हमने, और इसके साथ ही साथ इसमें प्याज चला जाएगा और इसको मैं एक पेस्ट बना लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको फाइन पेस्ट हमने बनाना है, मोटा नहीं रखना है इसको। तो इसमें दही मैंने जो है वो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था। तो लेकिन दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसमें लाइम भी जाएगा कौरमे में, तो इसलिए खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो ये देखें ये पेस्ट तैयार हो गया और ये सारे मसाले अब इसमें डाल देंगे। जो कौरमा के हमारे पास मसाले थे मैंने आपको बताए थे, तो वो इसमें सारे डाल के इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इनको यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है इनको अच्छे से। तो ये पेस्ट तैयार हो गया, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। और अब हम बाकी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मज़ीद जो है हम इसको इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी गोल्डन हो जाए। तो इसको भी हमने अच्छे से इसके साथ पकाना है। साथ ही साथ हमारा जो चिकन डाला है वो भी गलता जाएगा और इसमें मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आती जाती है। और इसको हमने गोल्डन करना है। तो ये मैं ढाँप दिया, साथ हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के मैं इसमें डालूँगी और साथ ही साथ ये खड़े मसाले जो मैंने बताए थे आपको वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे जैसे इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये पुलाव मसाला जो 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया था वो, साथ ही साथ चिकन पाउडर का 1 टीस्पून और नमक शामिल कर देंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक देखेंगे में, और ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और बीच में ऐड करेंगे, आधे चम्मच के करीब। तो इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इसमें मैं, ताकि मसालों का जो एक होता है स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखें, अब इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इनको भिगो दिया था। आप ज़्यादा टाइम भी, आधा घंटा भी दे सकते हैं चावलों को भिगोने में, लेकिन मैंने 25 मिनट तक के लिए इनको भिगो दिया था। ये काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं। तो मैंने चावलों में इतना पानी डाला है कि तकरीबन चावल डिप हो जाए और उसमें से सिर्फ 1 इंच ऊपर पानी रह जाए।
तो आपने अगर 1 बॉल चावलों का लिया तो आप इसमें डबल करेंगे पानी। तो ये मैं इसको देखती हूँ चिकन को। तो ये देखें, अब आप देखें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है साइड में वो किस तरह गोल्डन हो चुका है। तो चिकन भी गोल्डन हो गया। मैं पेस्ट इसमें जो हमने स्मूथी बनाई थी दही की और मसालों की और प्याज की वो डाल दूँगी इसमें। इसकी भुनाई करेंगे हम। साथ ही साथ इसमें खड़े मसाले भी डाल दूँगी। तो ये कुछ मैंने इसमें आलू बुखारे भी 2-3 ऐड किए हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसकी भुनाई हमने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है इन मसालों के साथ चिकन की। तो जिस बॉल में मैंने ये मसाले मैरिनेट करके रखे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डाल के तो उन मसालों को ऐसे, पानी तो मैंने डाल नहीं था तो उसी मसाले वाले पानी को ही थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है आपने। इसको करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम जो होता है उस पर हमने इसको कवर करके रख देना। अब इसको 10 से 15 मिनट के बाद हम देखते हैं और साथ ही साथ चावलों को देख लेते हैं। चावल भी साथ ही बना रहे हैं। अब ये देखें कि ये 15 मिनट के बाद तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। ये इस स्टेज पे आप इसको अगर खाते हैं तो ये नान और खमीरी रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो इस स्टेज पे भी आप इसमें गार्निश करके इसको खा सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि जिसको चावलों के साथ बना रही हूँ तो मैं थोड़ा इसको लिक्विड बनाऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी का ऐड करूँगी मैं। तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी का चला गया। तो इस दम पे लगा देते हैं, कवर कर देंगे अच्छे से। तो उसको हम मीडियम फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। तो अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावलों का पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, लेकिन हमें इसको मज़ीद और खुश्क करना है। थोड़ा सा पानी को और मज़ीद खुश्क करना है, फिर इसको दम पे लगाएंगे। तो ये देखें ये चावल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। तो अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फूड कलर, जो येलो फूड कलर है, वो पानी में मिक्स करके इसके ऊपर लगा दूँगी, मैं डाल दूँगी। इस तरह इसको अच्छे से फैला दूँगी। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए इसको ना लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी चावलों को। तो ये देखें चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस कौरमे में से, बहुत अच्छी, बहुत खुश जायका लग रहा है माशाल्लाह से। ये मैं इसमें रोज़ वाटर और थोड़ा सा वनीला एसेंस जो है वो डालूँगी और साथ ही साथ आधा तकरीबन चम्मच है वो लाइम का डालूँगी, जूस का। तो रोज़ वाटर भी आप शामिल कर सकते हैं, आप इसमें क्योरा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ। तो ये बहुत खुश जायका लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही साथ इसमें बादाम शामिल कर देंगे और इसको हम पुदीने और धनिए के साथ और अदरक वगैरह, ये जो भी चीज़ें चाहे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इसको दम पे लगा देते हैं और चावलों हमारे तकरीबन उसका दम मुकम्मल हो गया है जो इस पर लगाया था। तो मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ, मिक्स करूँगी इसको अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से चावल कैसे खिले खिले बने हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चावलों में से भी, बहुत खुश जायका बने हैं चावल। इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी आपको। तो इसको प्लेटर कर लेते हैं इसको थोड़ी, यानी प्लेट में निकाल के इसको अच्छे से डिश आउट करके दिखाते हैं मैं इसको। तो कितने ज़बरदस्त शाही चावल बने हैं। ये इसी तरह के चावल बनते हैं, बहुत अच्छी इनमें टेस्ट भी आ जाता है, खुशबू भी। और ये हमारा कौरमा भी तैयार है। तो ये रेसिपी को बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।